यूपी में गठबंधन को लेकर है, जहां प्रियंका ने बड़े संकेत दिए हैं। प्रियंका बोली हैं कि चुनाव को लेकर कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। ऐसा नहीं करेंगे जिससे पार्टी को कोई नुकसान हो। आगे के हालातों के हिसाब से ही रणनीति बनाई जाएगी। हालातों को देखकर ही फैसला लिया जाएगा, ये कहती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रियंका ने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, मगर हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे संगठन और पार्टी के हित को चोट पहुंचे। आगे की परिस्थिति के हिसाब से अपनी रणनीति तय कर लेंगे। तो अब गठबंधन को लेकर साफ साफ मनाही वाली स्थिति तो बिल्कुल नहीं है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ किया है कि जो जरूरी होगा वो करेंगे। यानी छिपे शब्दों में कई बात कहती नजर आ रही हैं, और इसके मायने क्या निकलते हैं जरा हम भी समझने की कोशिश करते हैं। सहयोगी अनुभव मौजूद हैं, क्योंकि वो तमाम ऐसी खबरों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अनुभव बताइए, एक चीज तो है कि साफ तौर पे मना नहीं कर रही हैं, अगर गठबंधन के इशारे कर रही हैं तो दो चीजें निकल के आती हैं। बड़ी पार्टी जिसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं, या फिर छोटी छोटी पार्टियों को टारगेट करने वाली जो रणनीति रही है, जिसके लिए बाकी पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा का ये जो 3 दिन का दौरा था, ये आज तक का ही दौरा था, और आज सुबह सुबह सबसे पहले वो पहुंची नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर, और वहां पर कुछ मीडिया के प्रतिनिधि थे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। हम भी वहां पर मौजूद थे, हम भी उस मुलाकात में शामिल हुए। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ तौर पर कहा, देखिए ये भी माना कि कहीं ना कहीं पार्टी सुस्त पड़ी हुई थी उत्तर प्रदेश में, इस बात को भी उन्होंने माना है, और ये कहा है कि पार्टी में अब जान आई है। उन्हें ये लगता है कि पार्टी में जान आई है। और दूसरा, अगस्त से वो कंटिन्यू यहीं लखनऊ में रहेंगे, शीला कौल का जो आवास है वहीं पर रहेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, लोगों से मिलेंगी, और लगातार 2022 का जो मिशन है कांग्रेस का, उसके लिए काम करेंगी। ये दो बातें उन्होंने साफ तौर पर कही। साथ ही साथ जब ये पूछा गया कि क्या वाकई कांग्रेस 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ गई, इतना बड़ा गठबंधन हुआ पर वो फेल हो गया, सफल नहीं हुआ, उसके बावजूद कांग्रेस क्या इस तरह के कोई सियासी समीकरण देख रही है आगे, तो उन्होंने कहा कि हम क्लोज माइंड नहीं है, यानी हम ओपन माइंड है। अगर कोई आता है हमारे साथ तो हम देखेंगे, और अगर लगता है कि इससे फायदा होगा तो जरूर हम उनके साथ जाएंगे। देखिए, राजनीति में संभावनाएं लगातार बचा कर रखी जाती हैं, किसी चीज को मना नहीं किया जाता, और यही वजह है कि शायद प्रियंका गांधी भी कह रही है कि आगे क्या स्थितियां बनेंगी, चीजें उस पर डिपेंड करेंगे। लेकिन संकेत भी दिया है और ये भी साफ किया है कि अब पूरा फोकस उनका उत्तर प्रदेश पर ही रहने वाला है। बिल्कुल अनुभव, और यही वो चीज है। देखिए, साफ साफ नहीं बताना ये डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए अभी परिस्थिति देखी जा रही है जिस तरीके से, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं अगर हम राजनीतिक चश्मे से ढूंढने की कोशिश करें। अनुभव, देखिए, कांग्रेस पार्टी की भी कोशिश यही होगी कि खासतौर से ऐसे दल जो छोटे दल हैं और जिनका अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा भी प्रभाव है, उनके साथ आया जाए। जिस तरीके से मान लीजिए अगर ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कुछ समय पहले हमसे खुद कहा था कि अगर वो अखिलेश यादव के पास नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव को आना हो तो उनके पास आएँ। तो ऐसे में अगर वहाँ पर कुछ उन्हें गुंजाइश दिखती है और वो भी संपर्क में लगातार हैं, तो उनके साथ जा सकते हैं। इसके अलावा तमाम और जो छोटे दल हैं, या फिर हम कहें जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके जरिए पार्टी की कोशिश है कि पार्टी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मजबूत ढंग से खड़ा किया जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल जब बैठक की थी पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों के साथ, तो ये कहा था कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी आपको टिकट देगी, आप चुनाव लड़िए और आप अपने क्षेत्र में जाइए, काम करिए, और पार्टी टिकट देगी। पर किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या इतना जनाधार है, क्या पार्टी बूथ स्तर पर इतनी मजबूत है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और बीते साल हमने देखा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने पहली बार बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत किया, सदस्य बनाए, बूथों पर भी अध्यक्ष बनाया उन्होंने, और इसको नाम दिया था संगठन सृजन अभियान। लेकिन जो संगठन सृजन अभियान चलाया, उसका भी क्या फीडबैक प्रियंका गांधी को मिला है, क्योंकि उन्होंने उसका भी फीडबैक लिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर वो उसके आधार पर कोई निर्णय लेंगी कि कहाँ पर किसके साथ जाना है, तो वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। और अब चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं। देखिए, ऐसे में अपना जनाधार बनाना होगा। देखिए, अब तो बसपा की तरफ से मायावती ने भी आके ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है, तो अब क्या ये वक्त है जब गठबंधन भी करना है, तो क्या अप्रोच करना है, क्या वो चीजें जमीन पर दिखाई देनी शुरू होती है, नहीं, या उसकी रणनीति है। अब इन चीजों के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अनुभव, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया इन सारी बातों का। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।